जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज मेरा एक और पाकिस्तानी भाई पुर्तगाल पहुंच चुका है और ये भी माशाल्लाह डी कैटेगरी के वीज़े पे आया है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तमाम लोग जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप भी बड़े आसानी से अपने मुल्कों से निकल के यूरोप कंट्री में जो लोग चाहते हैं आना, वो उनके लिए आसानी पैदा हो सके। डिजिटल नोमैड पे आए हैं, D8 कैटेगरी पे। इनसे पूछूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाए तो इनका आराम से बगैर इंटरव्यू उनका वीज़ा लग गया। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, मुझे बताइएगा, आपने D8 वीज़ा अप्लाई किया, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था? माइंड में कैसे आया पुर्तगाल? मैं जॉब कर रहा हूँ US बेस्ड कंपनी से, रिमोटली मेरा काम है। सो डिजिटल नोमैड वीज़ा मेरे लिए सूटेबल था। सो उसमें एक मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, मैं काफ़ी ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर किए। उसमें से पोर्तुगाल इसलिए बेहतर था क्योंकि 5 ईयर में आपको PR मिल जाती है। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए। और कौन कौन से कंट्री आपने देखे थे? सो मैंने इससे पहले मलेशिया भी अप्लाई किया हुआ है, बट उसका एक इशू यही है कि आप जा सकते हो, मतलब रहने के लिए अच्छा, लेकिन बट आप उसमें पासपोर्ट, आपके PR, ये चीज़ें आपको नहीं। मलेशिया के अलावा और कोई कंट्री आपने कंसीडर किया? कंट्रीज हैं बहुत सारी, कुछ में आपके ये कि रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, कुछ में ये कि लाइक एस्टोनिया वगैरह भी हैं, वो 4500 यूरोस पर मंथ आपको दिखाने होते हैं। तो इस तरह के जो रिक्वायरमेंट पे आपके पूरे आ रहे हैं, तो बेसिक सबसे अच्छा पुर्तगाली आपको लगा? दूसरा मुझे ये बताएंगे भाई, आपका डिजिटल नोमैड बगैर इंटरव्यू के लग गया, ये कैसे लग गया वीज़ा आपका? बस ये था कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे शायद वो बिल्कुल लाइक मैं प्रॉपर थे, मैंने जो जो चीज़ें थी एग्जैक्टली मैंने उसी तरह बनाई। वो चीज़ें बताएंगे, थोड़ी सी 2-4 चीज़ें बताएंगे। क्या रिक्वायरमेंट है मेन? कितना पैसा आप कमा रहे हो पाकिस्तान में? कौन सी आपके पास जॉब होनी चाहिए तो जाके आपका यहाँ पुर्तगाल का बगैर इंटरव्यू वीज़ा लग सकता है? सो आपकी जो जॉब होनी चाहिए रिमोटली होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजिटल नोमैड के लिए। सेकेंडली आपके पास ये होना चाहिए कि जो पोर्टुगल में जब मैं अप्लाई कर रहा था तो 2800 यूरोस पर मंथ आपको एटलीस्ट दिखाने थे फॉर द लास्ट 6 मंथ के लिए। सो मेरी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो रही थी, तो वो भी मैंने कर लिया। अच्छा, इसके अलावा ये था कि आपके मैंने लेटर ऑफ इंटेंट डाला था, जो आपने बिल्कुल अच्छे से केयरफुली मतलब देख के लिखना होता है, A to Z आपको अपनी एजुकेशन, आपने क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्या क्या काम करते रहे हो, क्या अर्न किया है, ये सारी चीज़ें आपने उस पर मतलब लेटर ऑफ इंटेंट में दिखानी होती है। तो बेसिकली ये है कि आपके अकाउंट में आप जब कमा रहे हो, लाइक ऑब्वियसली आप 3000 यूरोस जितने कमा रहे हो, तो आपके अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए, लाइक आपके पास 10 to 15,000 यूरोस एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि आप उनको शो करा सको कि आप उधर जा रहे हो, उधर रह सकते हो, क्योंकि इतनी जल्दी तो आपका वीज़ा वगैरह आना नहीं। तो आपके पास एटलीस्ट ये अमाउंट होनी चाहिए। क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास D8 में होना बहुत ज़रूरी है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है आपके पास। उसके बाद आपके पास इनवॉइसेस होनी चाहिए। इनवॉइसेस वो आपकी सैलरी स्लिप जो है? सैलरी स्लिप्स हो गई, ठीक है, इनवॉइसेस हो गई, सैलरी स्लिप्स कह लें। उसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स हो गई। अच्छा, पूरा प्रूफ चाहिए? पूरा प्रूफ चाहिए, क्योंकि मेरे केस में पेयोनियर पे आ रहे थे, तो मैंने वो भी लगाई थी। उसके अलावा मैंने अपना पाकिस्तान की का भी बैंक अकाउंट लगाया था। देन लेटर ऑफ इंटेंट आ गया। देन आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होते तो उनके भी 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेफ का होता है। एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये काफ़ी, मतलब इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो ये आपको, ये तो मस्ट है। उसके अलावा जैसे वीज़ाज़, अगर आपने कहीं अब ट्रैवल किया हुआ है तो वो सारे वीज़ाज़ आपने लगाने। अच्छा, ये जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, हमारे एशियन रीजन से, और वो D8 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, रिमोट वर्कर हैं वो, तो पुर्तगाल आपने बहुत सर्च करके चूज़ किया, तो आप उनको रिकमेंड करेंगे पुर्तगाल आने के लिए? एग्जैक्टली, मतलब शेंजन स्टेट है। आप मतलब आप पाकिस्तान से मैं आ रहा हूँ, तो मतलब एक तो आपको वीज़ा मिल जाता है, फिर आपको PR 5 ईयर्स में मिल जाती है, तो इसके काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं। और बात ये है कि आप ये ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स में ये थर्ड रैंक पासपोर्ट है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके लिए कितनी कंट्रीज। जी, मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बताता चलूँ कि मेरे दोस्तों, ये रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे कॉल्स आ रही हैं कि हमारे कंट्रियों से बहुत बड़ी तादाद में अब D कैटेगरी का वीज़ा जो है वो आसान हो रहा है। पहले बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूजल आ रहा था, लेकिन अब हर दूसरा भाई जो है वो मुझे बता रहा है कि मुर्तज़ा भाई हमारा वीज़ा लग चुका है। किसी का D7 लग रहा है, किसी का D1 लग रहा है, किसी का D2 लग रहा है, किसी का D8 लग रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड। अगर यहाँ इमिग्रेशन में थोड़ी टाइटनिंग की है तो वहाँ से ये D कैटेगरी के नेशनल वीज़े खोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा, मेरे भाई आप यहाँ आ चुके हैं, कैसा लग रहा है माहौल? लगता है आप सर्वाइव कर जाएंगे यहाँ पे? हाँ जी, देखिए, अब ये है कि अगर इधर की अगर आप उसकी बात करें तो मतलब एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है हर कंट्री में रहने के लिए। सो मुझे लगता है कि एक 1500 यूरो अगर आपकी है या इसके अराउंड आपकी सैलरी है, तो फिर आप इधर इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्तों, अपने बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नए एक नौजवान से मुलाकात कराएंगे आपकी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।